हेलो किड्स। अब हम ये जानते हैं कि प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। हमने लास्ट पार्ट में ये पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि जो अर्ली मैन था वो कैसे डेवलप हुआ, होमो सेपियंस कैसे बने, और हमें पता चला कि उस पीरियड का जो आदमी था वो हंटर गैदरर था, शिकारी था और प्लांट्स इकट्ठा करता था खाने के लिए। उसने स्टोन्स के टूल्स भी बनाए थे, वो केव्स में रहता था और उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोन्स के टूल्स का इस्तेमाल किया और वो इससे शिकार भी किया करता था। और सबसे बड़ी बात जो थी, उसने डिस्कवरी ऑफ फायर कर लिया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टोन मेकिंग। उसने ये डिस्कवरी कर ली थी और उसने इसका यूज भी करना सीख लिया था। इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना जो ह्यूमन हिस्ट्री में है वो होती है, जिसका टाइम है 12,000 ईयर्स अगो। एक्चुअली धरती जो है वो अपना क्लाइमेट चेंज करती रहती है और 12,000 साल पहले एक अचानक धरती के क्लाइमेट चेंज हो गया। और उस चेंज में ऐसा माना जाता है कि पहले धरती पे आइस एज थी, कोल्ड इन्वायरमेंट था, फिर वार्म एज आई, अभी जो है वार्म एज चल रही है, और उसके बाद फिर से आइस एज आएगी और फिर धरती वापस ठंडी होगी। तो 12,000 साल पहले वार्म एज स्टार्ट हुई। ये आदमी के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है जिसने आदमी के लाइफस्टाइल को ही पूरी तरह से चेंज कर दिया, और हम लाइफ में अपने डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन जो है इसे मानते हैं। आइस एज में बहुत सारा जो हिस्सा था, जमीन थी, वो बर्फ से ढकी हुई थी। और जब वार्म एज आई तो ये जो आइस थी ये धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हुई और ग्रासलैंड ऊपर आ गई। और रिवर्स जो जमी हुई थी उनमें भी अच्छे से वाटर फ्लो होने लगा और वो भी पानी से भर गई। तो जब ग्रासलैंड आई, पानी आ गया अच्छा, तो वहां पे बहुत अच्छी घास उगने लगी। तो जो घास खाने वाले, ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स थे उनका नंबर भी बढ़ने लगा। इसके अलावा पेड़ पौधों का जो नंबर था वो भी बढ़ने लगा, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे भी वहां पे डेवलप होने लगे। तो ये जो पीरियड है, यहाँ से मीसोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है, जब धरती में वार्म एज आई और ग्रासलैंड ऊपर आई और पेड़ पौधों का की संख्या बढ़ गई। ये जो ड्यूरेशन है वो होता है शुरू 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक, जो नियरली 2,000 ईयर्स का है। तो ये 2,000 ईयर्स में ह्यूमन ने क्या क्या सीखा और कैसे अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया। तो जब ग्रासलैंड आई तो प्लांट्स बढ़े। तो आदमी ने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, फ्रूट्स बढ़ गए, ग्रेन्स बढ़ गए। तो आदमी ने ग्रेन्स को कलेक्ट करना शुरू किया और उसके बाद उनको मॉनिटर करना शुरू किया, उनके सीजन को कि किस सीजन में कौन से ग्रेन्स होते हैं। और ये सब सीख के उसने खुद कोशिश की कि मैं भी एग्रीकल्चर करूं, मैं भी इस प्रोसेस को अब अपने हिसाब से डिफाइन करूं। नेचुरली तो जंगल में सब चीजें हो रही थी और वहां से शायद उन्होंने सीड्स इकट्ठा किए और धीरे धीरे उसे खाते थे। फिर उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग की वजह से उनको समझ में आया कि हम भी इसे उगा सकते हैं, और फिर उन्होंने इसे उगाने की, एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस है, क्योंकि एकदम नहीं आएगी, धीरे धीरे सीख करके उन्होंने 2000 सालों में इसे डेवलप किया। तो यहीं से फार्मिंग शुरू होती है। इसके अलावा हर्डिंग ऑफ एनिमल्स, जब ये मीसोलिथिक एज खत्म हो रही थी, एंड ऑफ द मीसोलिथिक एज, इनको समझ में आया कि जानवरों को अपने बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरू में शायद इन्होंने क्या किया होगा, अपनी केव्स के आगे जो जंगली जानवर आते हैं जो कि इतने भयानक नहीं होते जो इन्हें खा जाए, तो ऐसे जैसे डॉग शायद सबसे पहला एनिमल रहा होगा जिसे इन्होंने टेम किया। पर ये आजकल के डॉग की तरह नहीं होगा, ये वाइल्ड एंसेस्टर होगा डॉग का, पुराना डॉग होगा। और ये डॉग भी धीरे धीरे इवॉल्व हुए और आज जो हम डॉग देखते हैं वो बहुत छोटे साइज के हैं जिन्हें हम आसानी से पाल सकते हैं। पर ये डॉग थोड़े बड़े साइज के और थोड़े खूंखार किस्म के रहे होंगे, और उन्होंने उनको भी ट्रेंड किया और अपने यहाँ पालने की कोशिश की। तो इस तरीके से हर्डिंग शुरू हुई और इंसान को पता लगा कि वो जानवरों और पेड़ पौधे इन सब को कंट्रोल कर सकता है, पाल भी सकता है और अपने हिसाब से अपने बेनिफिट के लिए यूज भी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी ह्यूमन हिस्ट्री की, जिसने उसको चीजों का इस्तेमाल करना, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट इतना था, उसका दिमाग इतना था, वही दिमाग उसे जानवरों से अलग करता था।
और इस दिमाग ने ही उसे ये एनालिसिस पावर दी थी कि वो इन सबका चीज़ों का यूज़ करना अपने बेनिफिट के लिए सीख पाया था। इसके अलावा जो स्टोन टूल्स उसने पैलेयोलिथिक एज में बनाए थे, उनको भी उसने थोड़ा-सा एडवांस किया। जैसे वो जो पहले के स्टोन टूल थे पैलेयोलिथिक पीरियड के, वो बहुत बड़े थे साइज़ में, तो उन्होंने साइज़ थोड़ा छोटा किया जिनको कैरी किया जा सके आसानी से। तो इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। तो स्मॉलर साइज़ के टूल्स बनाए माइक्रोलिथ साइज़ के, जो नियरली स्मॉल ब्लेड्स की तरह हुआ करते थे, नियरली 1 टू 5 सेंटीमीटर लेंथ के। उसके अलावा इन्होंने बोन्स को भी यूज़ करना सीखा हंटिंग के लिए, क्योंकि बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जल्दी नहीं टूटती हैं। तो इनको ये भी समझ में आया कि बोन्स का भी यूज़ हम हंटिंग के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक्सेस बनाई थी। एक्सेस तो पुराने में भी बनाई थी, पैलेयोलिथिक में एक्सेस बना ली थी। पर ये एक्सेस थोड़ी उनसे ज़्यादा शार्प थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उसमें वुडन के हैंडल भी हुआ करते थे, जिससे इनको पकड़ने में और उसको यूज़ करने में आसानी होती थी। इसके अलावा खुदाई में हुक भी मिले हैं, जो कि मछली पकड़ने के काम में आते थे। तो इससे पता चलता है कि ये फिशिंग में इन हुक्स का यूज़ करते थे, तो अब ये फिशिंग भी बहुत अच्छे से करने लग गए थे। इसके अलावा रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, जो रेड और व्हाइट कलर से मिलती हैं। और इन पेंटिंग से पता चला है, क्योंकि इन पेंटिंग्स में बो, एरो इन तरह की चीज़ें बनी हुई थी, तो इससे पता चलता है कि ये उस समय बो और एरो का इस्तेमाल भी अपनी हंटिंग के लिए किया करते थे। इसके अलावा हनी कलेक्शन की भी पेंटिंग्स मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कलेक्शन ऑफ हनी करना भी जान चुके थे, हनी खाना भी जान चुके थे और हनी जैसे मधुमक्खी जैसे खतरनाक इंसेक्ट्स को भगा के उसका खाना छीनना भी जान चुके थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें पता चलती है कि वो लोगों को बरी करते थे और हमें बरियल्स मिले हैं। और बरियल्स के साथ-साथ हमें ये भी पता चला है कि वो जो अपने नियर और डियर वन्स थे, उनको बरी करने के साथ-साथ उनको ऑफ़र भी करते थे फूड और एनिमल्स, क्योंकि उनके साथ फूड और एनिमल्स भी बरी किए गए हैं। तो ये साइट्स हमको मिलती है, मेसोलिथिक बरियल्स की साइट है बागौर इन राजस्थान और गुजरात में भी है, और एक फ़ेमस है भीमबेटका मध्य प्रदेश। तो यहाँ सब जगहों पे हमको ये बरियल्स मिलते हैं। इसके अलावा मेसोलिथिक साइट्स आप इस मैप में देखेंगे पूरे इंडिया में फैली हुई है, यानी बहुत ज़्यादा जगह ये मेसोलिथिक मैन रहा करते थे। तो ये थी कहानी मेसोलिथिक पीरियड।